गाइस, आप लोगों ने वीजी बोर्ड के बारे में काफ़ी सारे मूवीज़ के अंदर देखा होगा और इससे रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉप कल्चर में रेफरेंसेस भी देखे होंगे। ये बेसिकली एक स्क्वायर शेप का वुडन होता है और इसके साथ एक और वुड का टुकड़ा आता है जो कि ट्रायंगल के शेप का होता है। इसके दौरान एक दायरा होता है यानी कि एक सर्कल जिसको आप लोग मूव करते हो उस स्क्वायर वुडन पीस के ऊपर, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश में जिनको जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है जो कि कहा जाता है कि स्पिरिट बनवाती है। जब आप उस वुडन पीस को पकड़कर उस स्क्वायर के ऊपर मूव करते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं, और जब वो सर्कल जो कि ट्रायंगल पीस के अंदर होता है जब वो मूव करता है उनके ऊपर, तो उन्हीं लेटर्स को जोड़कर एक वर्ड आपको बनाना होता है और साथ में यस, नो, गुड बाय सिंबल भी होते हैं जिनके ऊपर मूव करके स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करती है। इस बात की कितनी सच्चाई है हम लोग इसके बारे में जानेंगे अभी वीडियो में। गाइस, वीजी बोर्ड को असल में एलाइजा जे बॉन्ड ने 1891 के अंदर पेटेंट किया था, यानी कि अपने नाम किया था फरवरी 10 को, और तभी से उसने इसे बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से लेट 1800s और अर्ली 1900s के अंदर काफ़ी सारे लोग वीजी बोर्ड को यूज़ करके अपना धंधा चलाने लग गए थे और लोगों की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलते थे कि जैसे वो लोग अगर उनको आके पे करेंगे तो वो उनसे उनके लव्ड वन के स्पिरिट से बात करके दिखाएंगे और उसी के थ्रू उनके लव्ड वन से उनसे कम्युनिकेट करवाते थे, और लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगा और नॉर्मल लोग भी इसको ख़रीद कर रखने लगे और काफ़ी सारे केसेस आने लगे जिसके अंदर लोग ये बताते थे कि उन्होंने वीजी बोर्ड के थ्रू किसी स्पिरिट को कॉन्टैक्ट कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जिसके अंदर लोग ये बता रहे होते थे कि वीजी बोर्ड की यूज़ करने के बाद स्पिरिट वापस नहीं गई क्योंकि उन्होंने गुड बाय नहीं बोला था सही तरह से स्पिरिट को। और ये भी कहा जाता है अगर सही तरह से गुड बाय ना बोला जाए स्पिरिट को तो होली स्पिरिट जाती नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला भी हो सकता है, जिसकी वजह से रिकमेंडेड भी नहीं है वीजी बोर्ड को ख़रीदना। अगर यहाँ पर हिस्ट्री की बात जब की जाए वीजी बोर्ड की, तो वीजी बोर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिस्ट जो कि थे अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि एलाइजा जे बॉन्ड के पास आने से पहले 1886 में इसको यूज़ किया जाता था ओहायो में स्पिरिट से बात करने के लिए, और ये एलाइजा जे बॉन्ड के पास जब पहुंचा तब उसने उसे पेटेंट करा लिया क्योंकि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसने इसको बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। अब यहाँ पर बात ये की जाए कि ये कितना ख़तरनाक है और क्या इससे सही में स्पिरिट्स से बात की जा सकती है, उससे पहले आप लोगों के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि इसको हासब्रो ने पेटेंट किया था, जो कि एक टॉय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके बारे में हो सकता है आप लोग जानते भी हों, जिससे ये वाली बात कंफर्म हो जाती है कि इसे बेसिकली एज अ टॉय मार्केट किया गया था और इसको ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। और ये वाली बात काफ़ी हद तक इस बात को प्रूफ भी करती है कि ज़्यादातर लोग जो कि इस बात पर क्लेम करते हैं कि उन्होंने स्पिरिट्स को कॉन्टैक्ट किया या फिर किसी घोस्ट को कॉन्टैक्ट किया, वो वाली कहानियाँ ज़्यादातर फेक होती हैं। लेकिन कई बार इस तरह की कहानियाँ आ जाती हैं जिसके ऊपर लोगों को सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते कि ये फेक हो सकती है या फिर ये क्या सच में सच बात कर रहा है। काफ़ी सारे कैथोलिक चर्चेस ने यह भी कहा कि इसको यूज़ करना फॉरबिडन है क्योंकि ये एक सैटेनिक प्रैक्टिस है। हालांकि कुछ चर्चेस ये भी कहते हैं कि ये कोई सैटेनिक प्रैक्टिस नहीं बल्कि इसको एक गुड वे के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। ये बात तो कन्फर्म है कि गुड वे में लोगों ने यूज़ किया हो या ना किया हो, लोगों ने इसके थ्रू लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के इससे लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करवाए हैं। अगर यहाँ पर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ी ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इसको यूज़ करने से कोई स्पिरिट सच में ही ट्रिगर हो जाए, क्योंकि मैं भी पर्सनली भूत वगैरह और स्पिरिट्स के अंदर बिलीव करता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है कि इसके थ्रू कॉन्टैक्ट किया जा सकता हो असल में स्पिरिट्स को, क्योंकि बेसिकली इससे आप लोग ट्रिगर तो स्पिरिट्स को ही कर रहे हो जिसकी वजह से उनको कॉन्टैक्ट करना इससे कहीं ना कहीं पॉसिबल भी हो सकता है। मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर रिस्क नहीं लेता और ना ही दूसरों को रिकमेंड करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कभी वीजी बोर्ड को यूज़ करेंगे? इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।